जीके यादव में। तो आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसका पहला भाग और डल चुका है, ठीक है। तो जो लोग देखे नहीं हैं, प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। इतिहास का लगभग कंप्लीट वीडियो डला हुआ है, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब पहला प्रश्न दिया है, 1857 में सिपाही विद्रोह अथवा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किया था। तो 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ है और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के किस नेता ने नेतृत्व किया था, वह पूछा गया है। ऑप्शन क्या क्या दिया है देख लेते हैं। तात्या टोपे दिया है, वीर नारायण सिंह दिया है, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे। जिसको भी पता रहेगा कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वीर नारायण सिंह, ठीक है। वीर नारायण सिंह थे जिन्होंने 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रिटेन सरकार द्वारा किस वर्ष, ब्रिटानी लिखा गया है, ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन सरकार द्वारा किस वर्ष आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया था, उसको पूछा है। 1858 दिया है, 1884, 1871, 1853। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1871, ठीक है। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1871 में आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, 1905 में इनमें से किस जिले को उड़ीसा शामिल कर दिया गया था। उड़ीसा में शामिल कर दिया गया था ना, उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक है। तो 1905 में इनमें से कौन सा जो जिला है उसे उड़ीसा में शामिल किया गया था। तो बहरामपुर दिया है, संबलपुर दिया है, जसपुर दिया है, झारसुगुड़ा दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संबलपुर, ठीक है। 1905 में संबलपुर को उड़ीसा में शामिल कर दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोई विद्रोह किस वर्ष में हुआ था। कोई विद्रोह है एक, वह किस वर्ष हुआ था उसको पूछा गया है। तो 1857, 1859, 1860, 1861। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1859 में, ठीक है। कोई विद्रोह कब हुआ था, तो 1859 में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंग्रेजों से ठीक पहले छत्तीसगढ़ पर इनमें से किसका शासन था। तो अंग्रेजों से जस्ट पहले छत्तीसगढ़ में किसका शासन था उसको पूछा गया है। चालुक्य दिया है, मराठा दिया है, कलचुरी दिया है, सोमवंश दिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मराठा, ठीक है। तो अंग्रेजों से जस्ट पहले मराठों का छत्तीसगढ़ में शासन था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था। तो छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या था वो पूछा गया है डायरेक्ट। अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था, ये घुमा कर दिया है प्रश्न, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम पूछा गया है, छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या था वो पूछा गया है। तो कलिंग दिया है, चेरलम दिया है, दक्षिण कोसल दिया है, पंगल दिया है। ये लगभग सभी को पता होगा, इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य विद्रोह किस वर्ष हुआ। मौर्य विद्रोह हुआ है वह किस वर्ष हुआ है। तो 1876 दिया है, 1825, 1842 और 1859। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप बताइएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1876। मौर्य विद्रोह 1876 में हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, लूटपाट और शोषण से मुक्त दुनिया की स्थापना के उद्देश्य से अभिजुमाड़ियों द्वारा समर्थित विद्रोह है। तो हल्बा विद्रोह, परलकुट विद्रोह, तारापुर विद्रोह, कोई विद्रोह। लूटपाट और शोषण से मुक्त दुनिया की स्थापना के उद्देश्य से अबुझमाड़ियों द्वारा समर्पित विद्रोह कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, परलकोट विद्रोह, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, मराठों ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण कब किया था वो पूछा गया है।
तो ऑप्शन दिया है 1723, दिया है 1741, 1793, 1801। जिसको भी पता रहेगा कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। मराठों ने छत्तीसगढ़ पर कब आक्रमण किया? तो इसका जो सही आंसर जाएगा बी के साथ 1741। ठीक है, 1741 में मराठों ने छत्तीसगढ़ पर क्या किया था? आक्रमण किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, रायपुर की स्थापना किस कलचुरी राज द्वारा की गई थी? ठीक है, तो रायपुर शहर है उसकी स्थापना किस कलचुरी राजा द्वारा किया गया है वो पूछा गया है। तो लक्ष्मण दिया है, सोधा देव दिया है, रामचंद्र देव दिया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा रामचंद्र। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, रायपुर का स्थापना रामचंद्र देव ने किया है। ठीक है, कौन से शासक था वो? तो कलचुरी राजा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में 1857 में किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था? मोस्ट एमपी प्रश्न है। और उस क्षेत्र का पहला शहीद बना, तो छत्तीसगढ़ का पहला शहीद किसको माना जाता है? सभी को पता होगा। ठीक है, कमेंट करके बताइए इसको। तो वीर नारायण सिंह दिया है, हेमू कालानी दिया है, बुटकेश्वर दिया है, बटुकेश्वर, बहादुर शाह जफर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वीर नारायण सिंह। ठीक है, प्रश्न को घुमा घुमा के देता है ना, इसको देख लीजिए अच्छे से। क्या पूछे? छत्तीसगढ़ में 1857 में किसी ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को क्या किया था? नेतृत्व किया गया था छत्तीसगढ़ के, है ना। जिस पहले वाले प्रश्न में बताया हूँ, उस क्षेत्र का पहला शहीद बना, तो छत्तीसगढ़ का पहला शहीद किसे माना जाता है? तो वीर नारायण सिंह को माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, 1857। ठीक है, तो 1857 में किसे बस्तर का दीवान नियुक्त किया गया? क्या पूछ रहा है? बस्तर का दीवान नियुक्त किया गया था। ठीक है, जो जनजाति लोगों के शोषण के कुख्यात था। तो ध्रुवराव दिया है, वामन बलिराम लाखे, रामराव चिचोलकर, गोपीनाथ कपारदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा गोपीनाथ कपारदास। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, सुमेलित है छत्तीसगढ़ में 1937 में हुए जंगल सत्याग्रह एवं उनके नेता। तो इसमें से कौन सुमेलित है उसको बताना है आपको। ठीक है, देख लेते हैं। गट्टा सिल्ली सत्याग्रह महंत लक्ष्मी नारायण दास दिया है, रुद्री नवागांव सत्याग्रह पंडित सुंदरलाल शर्मा, तमोरा महासमुंद सत्याग्रह शंकर राव गनोद वाले, मोहबना सत्याग्रह यति यतनलाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा उसको बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा तमोरा महासमुंद सत्याग्रह शंकर राव गनोद वाले। ठीक है, ये क्या है? सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सभी का देख लेते हैं विविध जंगल सत्याग्रह और उनके नेता को। गट्टा सिल्ली कब हुआ था? तो जून 1936 में हुआ था। उसके नेता कौन थे देख लेते हैं। तो नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप। ठीक है, तमोरा महासमुंद सत्याग्रह हो गए है ना। अगला देखेंगे, मोहबना कब हुआ था? जुलाई 1930 में हुआ था। उसका नेतृत्व करता कौन है? तो नरसिंह अग्रवाल है। ठीक है, अगला दिया है रुद्री नवागांव, अगस्त 1930 में हुआ। इसका नेता कौन था? तो नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप, यह दोनों थे। ठीक है, अगला देख लेते हैं, तमोरा जंगल सत्याग्रह जो हुआ था तो सितंबर 1930 में हुआ था। इसका नेता कौन था? तो शंकर राव गनोद वाले और यति यतनलाल। ठीक है, पोड़ी गांव। ठीक है, पोड़ी गांव का अक्टूबर 1930 में हुआ था। इसका नेता कौन था? रामाधार दुबे। सबको नोट करते जाइएगा। ठीक है ना। अगला देखेंगे, अन्य जंगल सत्याग्रह जो हुआ था उसको देख लेते हैं। सिहावा में हुआ था 1922 में, स्थानीय लोगों के नेतृत्व में छुई खदान। ठीक है, और समरू बरई बदरा टोला में हुआ था। ठीक है, 1939 में हुआ था। रामाधीन गौड़ की पुलिस गोली चालन से मृत्यु। समरूबाई बदरा टोला जब हुआ था उसी समय रामाधीन गौड़ की पुलिस गोली चालन में मृत्यु हो गई थी। कब? तो 1939 को। इसको भी याद रखिएगा, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं सीधा। अब निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ मराठा शासन एवं कार्य
सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित है वो पूछा गया है, ठीक है। बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ अधिकार, व्यंको भोसले छत्तीसगढ़ में सूबा, चिमड़ा जी भोसले छत्तीसगढ़ में मंदिर निर्माण, पुरुषजी भोसले छत्तीसगढ़ अंग्रेजों को सौंपना। तो इसमें सुमेलित कौन सा है उसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यंको जी भोसले छत्तीसगढ़ में सूबा शासन, ठीक है। ये सुमेलित है, बाकी ये तीनों क्या है, सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ पहली बार कब अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ। तो छत्तीसगढ़ जो है अब हमारा वो पहली बार अंग्रेजी शासन के अधीन कब हुआ वो पूछा गया है। तो 1801 दिया है, 1812, 1818, 1821। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1818, ठीक है। तो 1818 में छत्तीसगढ़ जो है पहली बार अंग्रेजों के शासन के अधीन हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1861 के पश्चात छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है वह पूछा है, किसके संबंध में। तो 1861 के पश्चात छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था था उसके संबंध में, ठीक है। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन में दिया है सिंचाई के व्यापक प्रबंध किए गए हैं, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए, यह सुमेलित है। नई पुलिस व्यवस्था का सूत्रपात किया गया, यह भी सुमेलित है। जेल प्रशासन में आवश्यक सुधार किए गए, तो यह भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंचाई के व्यापक प्रबंध किए गए, तो ये सही नहीं है, ठीक है। बाकी यह सब सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 1825 में विदेशी शासन के आक्रमण के विरुद्ध अबुझमाड़िया द्वारा इनमें से कौन सा विद्रोह हुआ था। तो कब पूछा जा रहा है, वर्ष 1825 में विदेशी शासन के आक्रमण के विरुद्ध। तो विदेशी शासन का जो आक्रमण था उसके विरुद्ध अबुझमाड़िया द्वारा कौन सा विद्रोह किया गया था वो बताना है। तो हलवा विद्रोह दिया है, रानी विद्रोह, परलकोट विद्रोह, मुरिया विद्रोह। ये IMP प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो विदेशी शासन के आक्रमण के विरुद्ध अबुझमाड़िया द्वारा किया हुआ विद्रोह है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, परलकोट विद्रोह, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को निकले विशाल जुलूस के नेता निम्न में थे। ये निम्न थे हो जाएगा ना, निम्न थे। क्या बोल रहा है, महात्मा गांधी की जब गिरफ्तारी हुई तो उसके विरोध में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को क्या निकाला गया था, विशाल जुलूस निकाला गया था। उसका नेता कौन था वो पूछ रहा है। तो रणवीर सिंह शास्त्री दिया है, जय नारायण पांडे दिया है, रामदयाल तिवारी और कमल नारायण शर्मा। तो कौन थे उसको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा देख लेते हैं। रणवीर सिंह ये था, और क्या था, जय नारायण पांडे यह भी था, रामदयाल तिवारी ये नहीं था, ठीक है, कमल नारायण शर्मा ये था। तो 1, 2 और 4, तो इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, 1, 2, 4। रणवीर सिंह शास्त्री, जय नारायण पांडे और कमल नारायण शर्मा जो 9 अगस्त 1942 को जुलूस निकाला गया था विशाल, उसका नेता थे ये लोग, ठीक है। क्यों निकाला गया था, तो महात्मा गांधी की जो गिरफ्तारी हुई थी उसके विरोध में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, कवर्धा महल डिजाइन और निर्मित किया गया। तो क्या पूछ रहा है प्रश्न, कवर्धा महल का डिजाइन और निर्माण किसके द्वारा किया गया है, ये पूछ रहे हैं ना। तो महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा, गुरु घासीदास द्वारा, वल्लभाचार्य द्वारा, राजा उजियार सिंह द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा, छत्तीसगढ़ की करत रियासतों के भारतीय संघ में संविलियन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। प्रश्न क्या बोल रहे हैं देख लीजिए अच्छे से। छत्तीसगढ़ की जो करत रियासत के भारतीय संघ में, तो छत्तीसगढ़ की करत रियासत था है ना, तो उसका भारतीय संघ में संविलियन के संबंध में, तो भारतीय संघ में जो संविलियन हुआ है उसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है उसको बताना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। पहला में दिया है संविलियन प्रक्रिया 1 जनवरी 1948 को पूर्ण हुई, तो ये सही है, 1 जनवरी 1948 को पूर्ण हुई, ठीक है।
बस्तर रियासत को संविलियन में शामिल नहीं किया गया, तो यह क्या हो जाएगा, नहीं किया गया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बस्तर रियासत को भी संविलियन में शामिल किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं, संविलियन सरदार पटेल के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ, तो यह भी सही है। ठीक है, सभी रियासतों के शासकों ने संविलियन पत्र में हस्ताक्षर किए, तो यह भी सही है। ठीक है, तो इसमें असत्य पूछा गया है, कौन सा कथन असत्य है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बस्तर रियासत को संविलियन में शामिल नहीं किया गया था, ये गलत है। ठीक है, बस्तर रियासत को भी संविलियन में शामिल किया गया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और जो लोग चैनल में नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक, जल्द मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।